दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ सामान के बारे में और भी कुछ अदर आइटम्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले इधर से शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये जो आप इस बॉक्स को देख रहे हैं, इस बॉक्स में ये चार जो ये आयरन से बने हुए और ब्राउन पेंटेड है। इधर ये इसको टाइट करने के लिए पेंच दिया गया है। दोस्तों, ये जो होते हैं, ये दरअसल जो हमारा वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का जो बोर्ड होता है, उसके चारों कोनों के ऊपर ये फिट किए जाते हैं। और फिर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा इसका जो होता है, ये चारों हिस्से ऊपर आएंगे, ये वाले हिस्से, और इनके ऊपर एक बहुत ही टाइट हम रेशमी धागा बांध देते हैं। और उस रेशमी धागे के ऊपर हम अपने स्केल को चला सकते हैं और भी कई तरह के काम हम कर सकते हैं। आप देखिए, ये है वो रेशमी धागा जो कि हाथ से टूटता नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है, ब्लेड से काटना पड़ता है। ये देखिए, इसके लिए हम इस रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। और ये ड्राइंग बोर्ड के चारों कोनों के ऊपर कॉर्नर्स पर ये फिट किए जाते हैं। दोस्तों, इनका जो यूज है वो ज्यादातर स्केल ज्योमेट्री ड्राइंग में ही होता है। जब उसमें हम किसी भी फर्नीचर की या किसी भी पार्ट की स्केल ड्राइंग करते हैं। और ये कुछ क्रेयॉन्स हैं, ये देखिए, एक सिंपल क्रेयॉन्स हैं, ये वैक्स क्रेयॉन्स। ये बहुत ही मिनी साइज का ये कटर है, ये देख सकते हैं आप। इसमें ब्लेड भी कितने मिनी साइज का है। ये छोटी से छोटी जगह में भी इसे रखा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया कटिंग होती है और हम इसे अंदर इसके ब्लेड को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। बहुत ही मिनी साइज का कटर है ये। और दोस्तों, ये है कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक। ये देखिए, ये कंप्रेस्ड चारकोल से बनी हुई स्टिक है। और हम इसका यूज जो है वो स्केचिंग में करते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाने में, स्केचिंग बनाने में इसका यूज होता है। इसकी जो डार्कनेस है वो बहुत ही ज्यादा होती है और ग्रेफाइट से भी ज्यादा होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेफाइट जो होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है, उसमें से चमक आती है, और ये जो चारकोल होता है ये रिफ्लेक्टिव नहीं होता। अब आप ये देखिए, इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा जो कि ऑयल पेंटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, लिंसीड ऑयल। वैसे तो लिंसीड ऑयल अलग अलग कंपनी का अलग अलग पैकिंग में हमें अवेलेबल होता है मार्केट में, आप देख सकते हैं। ये लिंसीड ऑयल है ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए। और ये देखिए, इस स्टील कंटेनर में ये कुछ क्राफ्ट्स के आइटम्स रखे हुए हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर तरह के ये मोती हैं, बीड्स, ये देखिए, जो कि क्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट इस बॉक्स में हम देखते हैं, बहुत ही क्रिस्टल जैसी लुकिंग में प्लास्टिक से बनी हुई ये फिशेज है जो कि किसी भी चीज को सजाने में, क्राफ्ट में इस्तेमाल हो सकती हैं। आप देखिए, बिल्कुल शीशे जैसी लुकिंग में है। और इन्हें किसी भी चीज से टांगने के लिए ऊपर ये जो होल है, ये सुराख भी दिया गया है। और ये देखिए, ये भी फैब्रिक्स पर, क्राफ्ट की चीजों में ये लगाए जाते हैं। ये भी अलग अलग रंगों में अवेलेबल होते हैं, ब्लू रंग में भी ये अवेलेबल होते हैं। और ये देखिए, ये भी कुछ क्राफ्ट के बीड्स हैं, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार सिल्वर लुकिंग में। इनके ऊपर बहुत ही बारीक बारीक कटाव दिए गए हैं, इसलिए जो चमक है वो इनसे रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये देखिए, ये गोल्डन
कलर में है बीड्स। इन्हें हम माला बनाने में या और भी कई तरह के क्राफ्ट्स के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिल्वर कलर में, ये बुक मार्क्स हैं जो कि किसी भी बॉक्स के ऊपर या किसी भी बुक के पेज पर हम कहां तक उसे पढ़ चुके हैं, कुछ इस पे लिख सकते हैं, उस पर चिपका सकते हैं, आसानी से उतारी भी जा सकती है स्लिप बुक मार्क। और ये देखिए, ये एल्यूमिनियम फॉयल पेपर है। दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम फॉयल पेपर होता है, इसके क्राफ्ट में कई अलग अलग यूज होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, जो आपने जो ग्लास पेंटिंग के बारे में काफी सुना होगा, ग्लास पेंटिंग जो कि शीशे के ऊपर की जाती है। तो ग्लास पेंटिंग हम जिस शीशे के ऊपर कर देते हैं, तो उस पेंटिंग में रंगों में चमक लाने के लिए, ताकि वो बहुत ही शानदार लगे, उसके बैकग्राउंड में, उस शीशे के पीछे हम एल्यूमिनियम ये फॉइल पेपर लगा देते हैं और उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हम इसे यूं फोल्ड करके भी, जिस तरह से आप देख सकते हैं, हमने इसे फोल्ड कर दिया और अब जब इसे हम यूं ओपन करेंगे, ये देखिए, तो अब इसकी जो सतह है वो स्टोन की तरह खुरदरी दानेदार हो गई है। हम इस तरह करके भी ग्लास पेंटिंग के नीचे इसे लगा सकते हैं। इससे जो ग्लास पेंटिंग के ऊपर जो कलर्स होते हैं, जैसे ही उस पेंटिंग के ऊपर लाइट पड़ेगी तो जो कलर्स हैं उनमें से मतलब रोशनी का रिफ्लेक्शन होगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और भी कई जगह क्राफ्ट के वर्क्स में एल्यूमिनियम पेपर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इस तरफ आना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं जो कि क्राफ्ट के कामों में भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। ग्लू का इस्तेमाल करके और इनका इस्तेमाल करके हम कोई छोटी सी झोपड़ी भी बना सकते हैं या कोई फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। कई तरह की चीजों में इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो तरह के शेप में मार्केट में अवेलेबल होती हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन शेप में और एक ये जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये स्पून शेप में अवेलेबल होती है। ये देखिए, स्पून शेप में भी ये स्मॉल साइज में अवेलेबल होती हैं। क्राफ्ट का कोई भी बहुत अच्छी तरह की चीजें हम इनसे बना सकते हैं। पर ये देखिए, ये पूरी तरह से बांस से बनी हुई ये चिटकनियां है, बैम्बू बैग, देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनावट के साथ तराशा गया है इन्हें। ये देखिए, हम इन्हें पेपर क्लिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, हम क्राफ्ट की चीजों में अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं या कई बहुत बेहतरीन चीजों का हम कलेक्शन भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, वर्ल्ड कॉइन स्टॉक, इसमें मैंने सिक्कों का कलेक्शन किया है। जैसा कि आप देखिए, ये हमारे इंडिया की जो करेंसी थी, ओल्ड करेंसी, उसका मैंने बहुत ही शानदार कलेक्शन ये किया है। जब आने चलते थे और पैसे चलते थे, उस टाइम तक का भी एक कलेक्शन इसमें है। सन 1970 और उससे भी पुराने कई सिक्के इसमें मैंने लगाए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 1929 से भी पुराने कई सिक्के इसमें अवेलेबल हैं। ये देखिए, अलग अलग तरह के सिक्कों का क्रमानुसार मैंने इसमें लगाए गए हैं। तो दोस्तों, हम भी क्राफ्ट में बहुत अच्छी चीजों के कलेक्शंस तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कॉइन्स के हों या किसी और चीज के हों। ये लास्ट में कुछ सिक्के जो हैं अदर कंट्रीज के ही हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा, ये कॉइन स्टॉक एल्बम, और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्प्रे के लिए है। हम किसी भी खाली बोतल के ऊपर इसको फिट करके, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है, ये पाइप इसके यहाँ पर फिट हो जाती है और ये एक बड़ी से बड़ी बोतल को भी कवर करती है। बोतल के मुंह में हम इसे फिट कर देते हैं और ये इसका बटन सिस्टम है। आगे जो नोजल है पूरी तरह से पीतल धातु से बनी हुई है, बहुत ही मजबूत है। और हम उस बोतल में किसी भी तरह का कोई हम रंग भी डाल सकते हैं। उस रंग का स्प्रे करने के लिए स्प्रे पेंट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से
हम इसे स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो जो स्प्रे है वो ज्यादा मात्रा में होगा। ये बटन एक्स्ट्रा दिया गया है इसमें, तो ये स्प्रे करने के लिए काम आता है। हम किसी भी रंग का अगर स्प्रे करना चाहें तो दोस्तों, आपने अलग अलग तरह के सामान के बारे में इस वीडियो में जानकारी हासिल की। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।